Hello everyone, welcome back to my YouTube channel with a new tutorial. So let's begin. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 17 एक्सरसाइज 17.3 आर डी शर्मा से अंडरस्टैंडिंग शेप 3 स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हमने इसके जो प्रीवियस एक्सरसाइज हैं वो ऑलरेडी करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। अगर इस एक्सरसाइज को आपको समझना है तो वीडियो को पूरा देखें, और आपको अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जो भी आर डी शर्मा से रिलेटेड जो भी चैप्टर कराऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे पढ़ सको। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहला कि हमें क्या करना है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रेक्टेंगल। अब जो ये सारे क्वेश्चंस हैं मैं ये भी करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस कराता हूँ। ये सारे वन वर्ड्स हैं, तो इस बार जो एग्जाम वगैरह होगा तो वन वर्ड्स ही क्वेश्चन आएंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस के आने के चांसेस एग्जाम में बढ़ जाते हैं। तो इन सबको अच्छे से समझना है आपको कि ये क्या तर्क है इसके बीच में। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, पहले मैं रेक्टेंगल के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, रेक्टेंगल होता है आपका जनरली ये जिसमें अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं, और जो हर एक एंगल होता है इसका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका ये डायगनल जो होता है, ये डायगनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, और यहाँ पे लाइन को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि जितना ये वाली लाइन होगी उतनी ही ये वाली होगी, जितना ये वाला लाइन होगा उतना ही ये होगा। तो इसको बोलते हैं इक्वल बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं इक्वल इक्वल पार्ट में। लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होता है, तो जो इसका डायगोनल है वो परपेंडिकुलर नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए आइए अब क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास, इट हैज़ 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स। तो इसके पास 2 पेयर हैं इक्वल साइड के। हाँ बिल्कुल, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है, इट हैज़ ऑल इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसके सारे साइड्स क्या इक्वल लेंथ के होते हैं? नहीं भाई, 2 ही साइड तो होते हैं, तो ये फॉल्स हो गया आपका। उसके बाद क्या है, इट्स डायगनल आर इक्वल। इसका जो डायगनल है वो इक्वल होता है, बिल्कुल सही बात है, डायगनल्स तो इसके इक्वल होते ही हैं, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। इट्स डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। हाँ बिल्कुल, बराबर इक्वल पार्ट में काट रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है, इट्स डायगनल आर परपेंडिकुलर। हाँ, तो ये परपेंडिकुलर अभी बताया मैंने कि परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो ये आपका हो गया फॉल्स। फिर नेक्स्ट है, इट्स डायगनल आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो होता ही नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, इट्स डायगनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगनल इक्वल है एंड बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। उसके बाद है, इट्स डायगनल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो होता ही नहीं है, तो ये तो हो गया आपका फॉल्स। उसके बाद है, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। सारे रेक्टेंगल क्या स्क्वायर होते हैं? नहीं जी, रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड सेम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम है? तो पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड सेम इन रोम्बस ऑल साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, रोम्बस में भी सारे साइड सेम होते हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो ये ट्रू है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। क्या सारे स्क्वायर रोम्बस हैं? एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो स्क्वायर तो ये होता है आपका। ठीक है, अब स्क्वायर और रोम्बस में मैंने आपको फ़र्क बताया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रोम्बस होता है जिसमें ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, और जनरली रोम्बस में ये जरूरी नहीं है 90 हो, कुछ किसी भी एंगल का हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस में सिमिलरिटी क्या है, इसके सारे साइड सेम होंगे। ठीक है, और उसके बाद पैरेलल होंगे, लेकिन रोम्बस में जो होता है ये एंगल जो है स्क्वायर में 90, बस रोम्बस में सब जरूरी नहीं है 90 हो, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर स्पेशल टाइप का रोम्बस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर, सारे स्क्वायर रोम्बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। उसके बाद और रेक्टेंगल भी है। हाँ, इसमें क्या होता है रेक्टेंगल में कि 90 डिग्री एंगल होगा और अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। हाँ, तो देखो ना, अपोजिट साइड इसके भी इक्वल है, क्या दिक्कत है, तो ये हो गया आपका ट्रू। नेक्स्ट है, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं है। तो सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों नहीं है? पैरेललोग्राम क्या होता है आपका, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। स्क्वायर में भी तो होता है, तो ये आपका हो गया ट्रू। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि कंसेप्ट ही लग रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमें बताना है स्क्वायर के लिए कौन सी बातें सही है। स्क्वायर
इट इज़ अ रेक्टेंगल, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? हाँ बिल्कुल होता है, अपोजिट साइड सेम होती है ना इसकी, और पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, तो ये आपका ट्रू है। उसके बाद कौन सा है? इट्स हैज़ ऑल 8 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, हाँ स्क्वायर का क्या होता है? सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, ट्रू। उसके बाद इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, हाँ स्क्वायर के जो ये होते हैं बाइसेक्ट करते हैं इसको राइट एंगल पे, ठीक है, यानी कि आप इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, ये जो होता है ना परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट करता है जो है रेक्टेंगल में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका ये ट्रू है। नेक्स्ट है इट्स डायगोनल आर इक्वल एंड और टू इट्स साइड, क्या इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो साइड के बराबर होता है? नहीं जी, ये तो तीसरी साइड है ना ट्रायंगल की, तो बड़ी साइड हो जाती है, हाइपोटेन्यूस साइड कहते हैं इसको। तो एक ट्रायंगल के अंदर जो ये वाली साइड होती है तो बड़ी साइड ही होती है, तो इक्वल लेंथ थोड़ी हो सकता है, तो ये वाला हो गया फॉल्स, ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है हमें। अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, कब कब हो सकता है ये? जब उसकी जो देखो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कब होगा? जब उसका जो एंगल होगा, ये जैसे देखो रेक्टेंगल आपका ये है, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल, और पैरेललोग्राम क्या होता है आपका? ये होता है पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो ये ऐसा कब होगा? जब इसका जो है आपका ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट एंगल लिख सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। वैसे तो ये है ही सेम, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता ही है, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता ही है, ठीक है। लेकिन अब रेक्टेंगल में एक एडिशनल चीज़ होती है, 90 डिग्री का होता है ये, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ स्क्वायर इज़ अ रोम्बस इन विच, एक स्क्वायर जो है रोम्बस होता है जिसमें क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, बिल्कुल वही सेम अभी जो पहले बताया मैंने। उसके बाद ये 90 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है कि अ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल इन विच, एक स्क्वायर जो है रेक्टेंगल है, कब होगा ऐसा? जब उसके अपोजिट साइड्स सेम होंगे, बस वही है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ विंडो फ्रेम हैज़ अ डायगोनल लॉन्गर देन द अदर, एक विंडो फ्रेम है, ठीक है, एक विंडो फ्रेम है जिसका आपका जो डायगोनल है लॉन्गर है, बड़ा है दूसरे वाले से। अब तो यहाँ तो सेम ही बन गया, मैंने फिगर ऐसा बनाया है, लेकिन कह रहा है एक बड़ा है और एक छोटा है, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। इट इज़ अ फ्रेम रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का तो हो नहीं सकता नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नो, बिकॉज रेक्टेंगल हैव बोथ डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है, इसमें क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव दैट ट्रायंगल ए सी बी, यानी कि ए बी सी डी में आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी, यानी कि ये वाला जो है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपको प्रूफ करना है इक्वल है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इक्वल? बहुत ईजी है, मैंने बताया था प्रीवियस एक्सरसाइजेज में कि क्या करना होता है, हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब कि हमें 3 कोई सबूत दिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ और इस चीज़ में 3 चीज़ें ऐसी है जो कॉमन है, सेम है, तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई 3 चीज़ें मिल गई। तो अब बता दूंगा मैं कि कोई सा भी साइड जो है उसके बराबर हो सकता है, एंगल उसके बराबर हो सकता है, ट्रायंगल उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। तो मैं बस मेन चीज़ है 3 चीज़ों को ढूंढना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे? ए बी सी एंड कौन सा है ये वाला? ए डी सी, ठीक है। इन दोनों के अंदर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं? देखो यहाँ पे अब जब ये रेक्टेंगल है, इन्हें रेक्टेंगल पहले ही बता दिया है, तो रेक्टेंगल में क्या होगा? जो आपकी ये वाली साइड होगी, जो आपकी ये वाली साइड होगी वो इसके बराबर होगी, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं डी सी इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये साइड है, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या लिख सकता हूँ? ये वाली जो साइड है वो कॉमन साइड है बीच में, तो ए सी इज इक्वल टू ए सी, कॉमन साइड है, ठीक है, ये लिख दोगे। उसके बाद अब ये वाली जो साइड है, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना रेक्टेंगल में, तो डी ए इक्वल टू बी सी, ठीक है। 3 चीज़ बता दी आपने, ये भी साइड है। अब तीनों चीज़ को बताने के बाद हमें ये पता चल गया कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले के बराबर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं हेंस, इसलिए जो आपका ये 2 ट्रायंगल है वो क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंस है, इक्वल है, ठीक है। दैट्स इट, हो गया, इतना ही करके दिखाना था इसमें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इन रेशियो, अब साइड्स जो है उसका रेशियो में दिया हुआ है, एंड इट्स पेरीमीटर इज इतना, ड्रॉ द रेक्टेंगल। अब सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ तो दिया नहीं है, हमें रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, 2:3, तो यहाँ पे 2 होगा छोटे वाले का, ठीक है, ब्रेथ का होगा 2 और रेक्टेंगल का होगा 3। अब ये कौन सा नंबर है पता नहीं, रेशियो में जब होता है तो रेशियो को एक्स लेट कर लेते हैं, तो 2x और 3x, तो हमें पता है यहाँ पे कि दे क्या रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो हमें रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है ये, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l+b, ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा। अब पेरीमीटर पहले से गिवन है, क्या है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, उसकी जगह पे ये 2 × l की जगह पे रखा हमने 3x प्लस में 2x, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ा तो 5x, फिर उसके बाद x चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे 10/5 यानी कि आ जाएगा 2 इज इक्वल टू x, तो x क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक है। तो x 2 आ चुका है, 2 सेंटीमीटर। तो अब ये वाला आपका लेंथ क्या हो जाएगा, 3 × 2 यानी कि ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये 2 × 2 यानी कि हो गया ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ पता चल गया, लेंथ पता चल गया, तो ये हो गया। अब इससे आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करना तो बहुत ही सिंपल है, लेंथ और ब्रेथ आपको रखना है ऐसे, ये हो गया आपका लेंथ, और लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, स्केल से 6 सेंटीमीटर लाइन करोगे, उसके बाद 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे रख के आर्क लगाओगे एक ऊपर में, ठीक है, यहाँ भी 4 का आर्क लगाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, मतलब ये तो कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप किस तरह से बनाते हैं, बहुत ही सिंपल होता है ये। और 90 डिग्री का ऐसे आर्क बनाओगे, ऐसे आर्क बनाओगे, ताकि पता तो चले 90 डिग्री होता है ना ये, तो यहाँ से ऐसे ज्वाइन हो जाएगा ये, फिर उसके बाद आप इन दोनों लाइन पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, बन गया आपका रेक्टेंगल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, कि 4x और ये 5x हो जाएगा, उसके बाद इसका पेरीमीटर दिया है 90। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें ड्रॉ नहीं करना है, तो इसमें सिर्फ हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, 4x + 5x करके जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया आप उस तरह से इसको कर लोगे, बहुत ही ईजी था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ हमें निकालना है डायगोनल का, तो बहुत ही सिंपल सा है, ये आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डायगोनल का हमें लेंथ निकालना है। तो डायगोनल ये जो होता है 90 डिग्री होता है, और जब भी कभी 90 डिग्री बने यानी कि राइट एंगल जब भी बने, तो वहाँ पे कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला लाइन जो दिया हुआ है, ये वाला लाइन दिया हुआ है, इन दोनों की मदद से हम इस हाइपोटेनियस को निकाल लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। देखो तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, कि आपका जो ये है नाम लिख देते हैं ABCD, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो आपका AB है हमें निकालना है AC लेंथ को, तो AC का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका पाइथागोरस का फॉर्मूला, इन्होंने ऐसे ही बताया था कि आप इस पे अगर रखते हो तो आपका ये वाला जो लाइन है हाइपोटेनियस साइड वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम, मतलब ये तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है आपको, मैंने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो को आप चेक कर सकते हो, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें हम करेंगे यहाँ पे AC का स्क्वायर तो निकालना ही है, इज इक्वल टू AB की जगह पे क्या दे रखा है, ये रहा 12, ये रहा 5, ठीक है, ये रहा 12 सेंटीमीटर, ये रहा 5 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस में 5 का 25, इन दोनों को ऐड किया तो 169, और उसके बाद AC का स्क्वायर होता है ये, तो जब स्क्वायर दूसरी तरफ, ये जब दूसरी तरफ जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, तो ये AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कौन से ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 आएगा, तो वो है 13, तो ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर आंसर। तो आ गया इसका आंसर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ रेक्टेंगल हुज साइड मेजर। अब ड्रॉ करना है, साइड दे रखा है इसका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, मेजर करना, ठीक है। डायगोनल दे रखा है 10 सेंटीमीटर, जैसे मैंने बताया एक लेंथ लोगे जो भी दे रखा है 8 सेंटीमीटर का ले लिया, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री जो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद डायगोनल बता रखा है हमें कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख करके आपको एक आर्क लगाना है, यहाँ पे रख के आपको 10 का आर्क लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ से 90 बना के जोड़ देना है इसको, फिर ये ऐसे हो जाएगा पूरा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्क्वायर। अब स्क्वायर ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल सा है, ये भी 4.8, सारे साइड्स 4.8 होते हैं। एक 4.8 लिया, यहाँ पे ड्रॉ ऐसे एंगल बनाया, फिर इधर भी 4.8 का आर्क लगाया, इधर भी 4.8 का आर्क लगाया, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे, इसको ऐसे, फिर यहाँ से इसको मैच करा देंगे, हो गया 4.8 का, ये बन गया। बहुत ही सिंपल सा है ये। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। सारे क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा होगा। 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 साइड इक्वल लेंथ के, किसके किसके होते हैं वो, ये आप होता है आपका स्क्वायर का एंड रोम्बस का, ठीक है, ये इक्वल लेंथ के ऐसे होते हैं। उसके बाद है 4 राइट एंगल। 4 राइट एंगल किसके अंदर होता है, एक होता है आपका स्क्वायर में, दूसरा होता है रेक्टेंगल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज। स्क्वायर एक कैसे स्क्वायर होगा, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या होगा मतलब क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर बनाना है तो क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद अब पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और रोम्बस बनाना है तो क्या होगा, स्क्वायर को रोम्बस बनाना है तो क्या होगा कि उसका हमें क्या करना है, जो एक साइड होगा वो क्या होगा 90 डिग्री का होगा। और रेक्टेंगल बनाना है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। बस बहुत ही सिंपल सा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल। ऐसा क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है जिसका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है, अभी बताया किसमें, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ठीक है, और रोम्बस में, तीनों में ही बाइसेक्ट करता है ना, इक्वल इक्वल बराबर काटता है उसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल। नेक्स्ट है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस में होता है, सिर्फ आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर में काटना, ठीक है। तो वो किस में करता है, स्क्वायर में और रोम्बस में, स्क्वायर में और रोम्बस में, ठीक है। अब उसके बाद आर इक्वल किस में होते हैं, उसके डायगोनल इक्वल आपके किस में होते हैं बताइए, रोम्बस को छोड़ के बाकी दोनों में ही होते हैं। स्क्वायर में भी डायगोनल इक्वल होते हैं और उसके बाद आपका रेक्टेंगल में भी डायगोनल इक्वल होता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD राइट एंगल ट्रायंगल, O इज़ अ मिड पॉइंट। अच्छा ये बताना है, ठीक है। तो ABC से हमें ये बताना है कि एक ले लिया ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमें बताना है जिसमें से O एक मिड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ABC, ठीक है। हमें बताना है कि O जो है YO इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ABC, मतलब कि यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे क्यों है, मतलब बराबर डिस्टेंस पे क्यों है। तो कुछ नहीं करना है आपको, एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ठीक है। और रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते ही हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो रेक्टेंगल भी कंस्ट्रक्ट करेंगे सही तरीके से 90 डिग्री का यहाँ बना करके, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब उसके बाद हमें ये बताना है, हमें ये पता है पहले से कि रेक्टेंगल में डायगोनल जो होते हैं इक्वली बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जितना ये वाला होगा उतना ही ये वाला होगा, ये इक्वल पार्ट, ये भी इक्वल पार्ट, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं, हेंस ये वाला जो है आपका ये इसलिए इक्विडिस्टेंट है। बस खाली रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है और यहाँ पे लिखना है कि हमने रेक्टेंगल बनाया, तो वी नो दैट कि रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करता है उसका डायगोनल, तो इसी वजह से ये इक्वल हो गया। बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करो ताकि मुझे मोटिवेट मिले, मैं और भी वीडियोज़ जल्दी बना करके लाऊँ। एंड अगर कोई नया चैप्टर आपको पढ़ना है, कोई नए चैप्टर की डिमांड है, तो बहुत सारे कमेंट आएंगे, तभी मैं उस नए चैप्टर को बताऊंगा। ओके, थैंक यू।